सुबह 9 बजे 9 मिनट तक देश को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके लिए काफी ट्रोल भी किए गए थे शशि थरूर। और देखिए, कांग्रेस अब दो फाड़ नजर आ रही है, क्योंकि इसी बीच कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम का समर्थन किया। सुनिए। बढ़ती चली जा रही है, अलार्मिंग सिचुएशन है। सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री अपनी तमाम कोशिशें कर रही है, देश के लोग भी इस लड़ाई के अंदर साथ हैं, देश एक साथ है, इकट्ठा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलके, सरकार मिलके इस बड़ी जंग को जीत जाएंगे। तो सुना आपने राशिद अल्वी को। और अब चलिए, इसी बीच मेरे सहयोगी राकेश भी जुड़ गए, तो उनका रुख भी कर लेते हैं। राकेश, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मिलीजुली बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वही राशिद अल्वी जैसे नेता भी हैं जो समर्थन इसको करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मुहिम का। देखिए, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देशवासियों को अपील की है, देशवासियों से अपील की है कि 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट जो है देश के लिए समय दें, कोरोना को भगाना है तो ऐसी स्थिति में दीपक जलाएं। रही बात इस तर्क के खिलाफ जो है कांग्रेस के नेता, चाहे लोकसभा में कांग्रेस के सदन के नेता अधीर रंजन चौधरी हों या शशि थरूर का बयान आपने देखा, किस तरह से ये प्रधानमंत्री के मत के खिलाफ दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता दूसरी तरफ, कांग्रेस में ही इसमें दो फाड़ साफ दिख रहा है, क्योंकि राशिद अल्वी ने सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस मुहिम को समर्थन किया है। तो जिस तरह से आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी देशवासियों से अपील करते रहे हैं, उस पर जनता जो है पूरे जोश के साथ आती है प्रधानमंत्री का। और उम्मीद की जा रही है कि कल यानी 5 अप्रैल को शाम 9 बजे 9 मिनट के लिए जनता जो है प्रधानमंत्री की अपील पर साथ आएगी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से विरोधी दलों की प्रतिक्रिया आई है, ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस से लड़ने को लेकर मतांतर नहीं दिखना चाहिए। एक देश एक सुर में प्रधानमंत्री ने अगर अपील की है तो उसमें सुर में सुर मिलाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता इसके विरोध में आए हैं तो वो कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। और राकेश, देखिए, हो सकता है कुछ आम लोग भी ऐसे हों जो शायद इस मुहिम का समर्थन ना कर रहे हो, जिनके मन में शायद तमाम तरह के सवाल अभी भी खड़े हो रहे हो। पर बड़ी बात यह है कि जब एक बड़ी पार्टी का एक बड़ा नेता इस तरह से सार्वजनिक तौर पर सामने आकर के कुछ ऐसा बयान देता है, तो उन ताकतों को बल मिलता है जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उन ताकतों को बल मिलता है जो सरकार और प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, और ये खतरनाक है। देखिए, ये महामारी, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति अगर करनी है, कई अहम मुद्दे हैं जिस पर राजनीति किया जा सकता है। लेकिन कोरोना जहां देश में जिस तरह से पैर लगातार फैला रहा है, इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एक सुर में सरकार के साथ आना चाहिए। राजनीति अगर करनी है तो अन्य मुद्दे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, लेकिन कोरोना के मुद्दे पर पूरे देश में एक साथ दिखना चाहिए। और इस मुद्दे पर लड़ाई, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को अगर भारत जीतता है तो पूरे विश्व में एक मिसाल साबित करेगा कि प्रधानमंत्री के 21 दिन के लॉकडाउन को जिस तरह से जनता ने लिया, भले ही कई जगह जो है उल्लंघन हुआ है, लेकिन कमोवेश जो है ये लॉकडाउन सफल रहा है। बिल्कुल राकेश, और जैसा आपने कहा, WHO भी ठीक यही बात कह चुका है कि पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त भारत के ऊपर है कि किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, किस तरह से भारतवासी रहते हैं, और उसी के ऊपर न सिर्फ भारत का, पूरे विश्व का भविष्य निर्भर करेगा। बहुत शुक्रिया राकेश, फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, क्या लॉकडाउन 14 अप्रैल से बढ़कर के 30 अप्रैल तक भी जा सकता है क्या? कमोवेश जो है ये लॉकडाउन सफल रहा है। बिल्कुल राकेश, और जैसा आपने कहा, WHO भी ठीक यही बात कह चुका है कि पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त भारत के ऊपर है कि किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, किस तरह से भारतवासी रहते हैं, और उसी के ऊपर न सिर्फ भारत का, पूरे विश्व का भविष्य निर्भर करेगा। बहुत शुक्रिया राकेश, फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, क्या लॉकडाउन 14 अप्रैल से